अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मुझे मैसेजेस आए थे कि सर आप जो हैं वो कोशिश ये करें कि हमारी क्वेरीज़ का जवाब दें। तो आज के लिए 3-4 बातें हैं जो मुझसे पूछी गई हैं कि अक्सर पेशेंट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में अगर आता है तो आप बेस्ट ट्रीटमेंट क्या करेंगे? देखिए, अगर पेशेंट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के साथ आया है तो डेफिनेटली आप रूट कैनाल करेंगे उसका, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपको उसकी पेन मैनेजमेंट अच्छी करनी है तो आप एटलीस्ट उसकी कंप्लीट पल्पल रिमूवल जो है एपिकल कंस्ट्रक्शन तक तो कर लें और साथ में पेन किलर भी पेशेंट को दे दें। लेकिन जैसे ये जो एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बना होता है कि चैम्बर खोल देना है, या थोड़ी बहुत पल्पोटमी कर देनी है या इनिशियल फायरिंग कर देती हैं, या आपके जो इंट्रा कैनाल मेडिकेशंस या क्रिस्टोफिन वगैरह और फॉर्मोग्रासोल वगैरह रखी जाती है दांत के अंदर। देखिए, अगर आप प्रिडिक्टेबल ट्रीटमेंट जा रहे हैं कि पेशेंट का पेन मैनेजमेंट हो जाए तो बेस्ट ट्रीटमेंट ये है कि उसका कम्प्लीटली पल्प निकाल दें और अगर पॉसिबल है इजीली सिंगल ग्रेड रूट कैनाल कर दें आप उसका। और दैट्स द बेस्ट वे यू कैन ट्रीट द पेशेंट पेन। और साथ में पेन किलर ज़रूर दें। देखिए, याद रखें, जब पेशेंट पेन के साथ आता है तो चांसेस ये होते हैं कि उसको पेन ख़त्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पेन किलर ज़रूर दें उसको, एनाल्जेसिक ज़रूर दें रूट कैनाल के बाद, चाहे आपकी रूट कैनाल जितनी भी अच्छी क्यों ना हो। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि रूट कैनाल करने के बाद भी पेशेंट को पेन रहता है। देखिए, जब हम रूट कैनाल कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग रूट कैनाल कभी कभार आपकी फाइल थोड़ी बाहर चली जाती है और कभी कभार ये होता है कि आपका सीलर थोड़ा बाहर चला गया और या आपकी इंट्राकैनल मेडिकेशन बाहर चली गई है या आपकी फ़ाइल सोक्ड विथ हाइपोक्लोराइड थोड़ी बहुत बाहर चली गई है। तो इसकी वजह से केमिकल इन्फ्लेमेशन होती है पेरिएपिकल एरिया में। आप पेशेंट पहले भी पेन में आए थे और ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट भी उसको पेन है, तो आपने पेन मैनेजमेंट ज़रूर करनी है। आप हमेशा रूट कैनाल के बाद पेशेंट को पेन किलर दें। कभी कभार 2-4 दिन उसको पेन रहता है, कभी कभार हफ्ता भी रहता है, और कोशिश करें आउट ऑफ ऑक्लूजन करें दांत को। अच्छा, एक और था कि इफेक्टिवनेस ऑफ एनेस्थीसिया। देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ एनेस्थीसिया, जब टूथ लोअर 6 या लोअर 7 होता है उसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हार्ड टूथ होता है। लाइडोकेन या लिग्नोकेन जो है वो समटाइम्स इतना इफेक्टिव नहीं होता इन केसेस के अंदर। तो ब्यूपिविकेन आता है, ये स्पाइनल एनेस्थीसिया, उसको आप अगर अपने कार्टेज में हम फिल भी कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये कि इंट्रालेगमेंट्री, आई यूजुअली वर्क विद इंट्रालेगमेंट्री और अच्छी तरह जो है वो वर्क कर जाता है। लेकिन ये याद रखें, जब आप इंट्रालेगमेंट्री दे रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आता है। तो पेशेंट को ये बोल दिया करें कि अपनी आइज़ क्लोज रखें जब आप इंट्रालेगमेंट्री दे रहे हो। मेरी लाइफ में काफ़ी अर्से से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 20-25 साल से, और 2 या 3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि कार्ट्रिज शैटर हुए हैं। और वो कभी का शैटर हुई कि ज़रा बहुत ही डेलिकेट सा कार्ट्रिज होता है, उसके जो जो शैटर्ड होता है तो कभी कभार उसके जो ग्लास है वो पेशेंट की आई में जा सकता है। तो पेशेंट को, अगर वो ग्लासेस ऑलरेडी पहना हो तो ग्लासेस ना उतारें इंट्रालेगमेंट्री के बाद, अगर नहीं पहना तो प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहना दें। अगर नहीं है अवेलेबल तो उनको बोलें अपनी आइज क्लोज रखें। एक और सवाल ये है कि यार, ये फाइल जो ब्रेक हो जाती है, सेपरेट हो जाती है रूट कैनाल के अंदर, तो आप पेशेंट को बताएंगे या नहीं बताएंगे? देखिए, दो चीज़ें लिखी हुई हैं बुक्स के अंदर कि आइडियली पेशेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लगता है 1% भी आपको ये शक है कि अगर मैंने इन्फॉर्म किया और पेशेंट जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा, वो कि भाई मेरा फाइल निकालें, मुझे ये हो जाएगा, मुझे वो हो जाएगा, तो कोशिश ये करें कि फिर आप पेशेंट को ना बताएं और पेशेंट के फॉर्म में या फाइल के अंदर ये मेंशन कर दें कि फाइल सेपरेट हो चुकी है और इससे ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रोग्नोसिस पे इफेक्ट पड़े। लेकिन पेशेंट को सिर्फ इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया गया है कि पेशेंट को साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। या आप, जैसे मैंने अपने क्लिनिक के अंदर एक कॉन्सेंट फॉर्म बना के, कॉन्सेंट लिख के और वेटिंग एरिया में लगा दिए कि अगर मैं रूट कैनाल कर रहा हूँ और फाइल ब्रेक हो जाएगी या सेपरेट हो जाएगी तो मैं पेशेंट को इन्फॉर्म नहीं करूँगा। और उसमें ये भी मैंने लिख दिया है कि इससे कोई ऐसा कैंसर वगैरह है, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती है और ज़रूरी नहीं कि दांत पे कोई इफेक्ट पड़े। अगर दांत पे इफेक्ट पड़ता है, आपका रूट कैनाल फेल भी होता है, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। हमारे पास रूट रिसेक्शन है, एपिसेक्टमी है, या एक्सट्रैक्शन करके यू हैव रिप्लेसमेंट ऑप्शंस लाइक इम्प्लांट्स एंड ब्रिजेस। तो ये बात है कि पेशेंट को मैं अक्सर अब नहीं बताता हूँ और मैंने वैसे वेटिंग एरिया में लिख के लगा दिया है, बट डू डॉक्यूमेंट इट इन योर फाइल
और पेशेंट की फ़ाइल में ख़ास तौर पे डॉक्यूमेंट कर दें, ताकि कभी पेशेंट ने कभी किसी वजह से ओपीजी करवाया हो और उसको ये फ़ाइल नज़र आ गई, तो फिर वो आपसे कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब ने बताया नहीं। एट दैट मोमेंट आप पेशेंट को ये बता सकते हैं कि मैंने आप डॉक्यूमेंट किया हुआ है, आप देख लें। मैंने सिर्फ इस और उसमें लिख लें कि पेशेंट को इसलिए इन्फॉर्म नहीं किया गया है ताकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना हो। और इससे बेस्ट तरीका ये कि वेटिंग एरिया में कंसेंट लिख के रख लें, अगर आप रूट कैनाल ज़्यादा करते हैं, कि अगर फ़ाइल सेपरेट होगी तो मैं इन्फॉर्म ही नहीं करूँगा, ताकि पेशेंट के माइंड में ये बात रहे। और कभी कभी पेशेंट पूछ भी लेते हैं कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या लिखा है, फिर आप उनको समझा दीजिएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।